सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर के बारे में। ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर मोस्ट प्रोबेबली आप सबने अभी तक देख लिया होगा और इस ट्रेलर से रिलेटेड हो सकता है आपने काफी सारे ब्रेकडाउन वीडियोस और रिव्यू वीडियोस भी देख लिए होंगे। पर आप सबके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर SRK यानी कि शाहरुख खान इस मूवी में है या नहीं, प्लस SRK इस मूवी में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, प्लस आखिर ये ब्रह्मास्त्र क्या है, इसके बारे में भी शायद आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताने वाला हूँ जिससे आपको ब्रह्मास्त्र क्या है इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा क्यों शाहरुख खान ब्रह्मास्त्र का सबसे खतरनाक विलन होने वाला है, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको ब्रह्मास्त्र के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और SRK के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं इन ब्रह्मास्त्र की मूवी। आप सारे लोग शायद कंफ्यूज हो गए कि आखिर कौन से कैरेक्टर SRK है। क्या ये कैरेक्टर जिसके पास श्री हनुमान की पावर है, या फिर बेसिकली ये कैरेक्टर जो कि हमें ट्रेलर के लास्ट में दिखाया गया है और जिसके पास ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड शिवा की पावर है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम है। बेसिकली शाहरुख खान इस मूवी के अंदर एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले हैं, जो साइंटिस्ट मोस्ट प्रोबेबली अस्त्रों के बारे में रिसर्च कर रहा होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र का यूज करके कोई व्यक्ति तीनों एलिमेंट्स की पावर को यूज कर सकता होगा। जैसे कि हमें ट्रेलर से बताया गया है कि बेसिकली रणबीर का पूरा कैरेक्टर अग्नि को कंट्रोल कर सकता है और वायु और जल को नहीं, पर शायद ब्रह्मास्त्र का यूज करके एक व्यक्ति ही तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हो। सो आई पर्सनली थिंक कि शाहरुख खान कैरेक्टर क्योंकि एक साइंटिस्ट है तो वो बेसिकली अस्त्रों पे ही रिसर्च कर रहा होगा और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा एलिमेंटल फोर्सेस को कैसे यूज कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि बेसिकली शाहरुख खान के पास लॉर्ड हनुमान की पावर है और बेसिकली लॉर्ड हनुमान पवन पुत्र होते हैं, तो हम ये जूम कर सकते हैं कि शाहरुख खान कैरेक्टर के पास पहले से एलिमेंट ऑफ विंड की पावर थी और मे भी शाहरुख खान कैरेक्टर किस तरीके से अग्नि की पावर को भी हार्नेस कर पा रहा है। अब वो ऐसा कैसे कर पा रहा है ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। प्लस आप अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बाल भी लंबे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों कैरेक्टर सेम ही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि त्रिशूल के साथ जो कैरेक्टर हमें ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर के लास्ट में दिखाया गया है वो मे भी रणबीर कपूर का फाइनल फॉर्म हो, बट आई डोंट थिंक सो। ये कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली शाहरुख खान का कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर को हमने लॉर्ड हनुमान के पावर्स को यूज करते हुए देखा था। प्लस लॉर्ड हनुमान लॉर्ड शिवा के ही एक अवतार होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट को मल्टीपल लोग भी कंट्रोल कर सकते हो और जो व्यक्ति ज्यादा एलिमेंट्स के पावर्स को यूज कर पाएगा वो व्यक्ति ज्यादा पावरफुल होगा। और आई पर्सनली थिंक कि शाहरुख खान का कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली ब्रह्मास्त्र के लास्ट तक कम से कम दो एलिमेंट्स के पावर्स को तो यूज कर पाएगा, पहली अग्नि और दूसरी वायु। और आप सबको पता है कि अगर वायु को अग्नि के साथ मिलाया जाए तो वो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि बेसिकली वायु अग्नि को बुझा भी सकती है और वायु अग्नि को बढ़ा भी सकती है। तो अगर अग्नि और वायु को अच्छे से एक साथ यूज किया जाए तो जो व्यक्ति इन दोनों एलिमेंटल रिलीजेस को यूज कर रहा होगा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और आई पर्सनली थिंक कि शाहरुख खान ही ब्रह्मास्त्र का मेन विलन होने वाला है और शाहरुख खान के ऊपर ही हो सकता है ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 बने, जहां पर हमें शायद शाहरुख खान की बैक स्टोरी के बारे में पता चले और हमें ये पता चले कि शाहरुख खान बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, प्लस उनके पास पहले से पवन पुत्र हनुमान की पावर्स थी, एक विंड को कंट्रोल करने की पावर्स थी। और बेसिकली शाहरुख खान का कैरेक्टर ये चाहता होगा कि वो तीनों एलिमेंटल रिलीजेस को यूज कर सके, यानी कि वायु, अग्नि और जल। और मोस्ट प्रोबेबली मौनी रॉय की कैरेक्टर भी शाहरुख खान के लिए ही काम कर रही है और मौनी रॉय की कैरेक्टर शाहरुख खान के लिए ही ब्रह्मास्त्र को पाना चाहती है, ताकि शाहरुख खान का कैरेक्टर तीनों एलिमेंटल रिलीजेस को यूज कर सके, यानी कि वायु, जल और अग्नि को। अब ये कहना मुश्किल है कि आखिर जल की पावर को कौन यूज कर पा रहा है। ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में हमें एक लेडी दिखाई गई थी जो कि जल के पावर को यूज कर रही थी। ऐसा हो सकता है कि ये कैरेक्टर मौनी रॉय कैरेक्टर हो, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ब्रह्मास्त्र के एंड में हम देखेंगे कि शाहरुख खान की टीम के अंदर तीनों एलिमेंटल रिलीजेस के पावर यूज करने वाले लोग होंगे, जहां पे बेसिकली शाहरुख खान ने कैरेक्टर वायु और अग्नि के पावर को यूज कर पाएगा, प्लस मौनी रॉय कैरेक्टर जल के पावर को यूज कर पाएगी। तो बेसिकली इसके बाद इन लोगों को हराना काफी मुश्किल हो जाएगा। पर आई पर्सनली थिंक कि अस्त्रवर्ष के अंदर मल्टीपल लोग मल्टीपल एलिमेंटल रिलीजेस को यूज कर सकते होंगे, बस उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि पार्ट 1 में हम रणबीर कपूर उसकी ट्रेनिंग पूरी करते हुए देखें, जहां पर रणबीर कपूर फायर एलिमेंट को कैसे यूज करते हैं वो सीखेगा। प्लस ब्रह्मास्त्र के बाकी दोनों पार्ट्स में हमें नए कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे जिनके पास भी पोटेंशियल होगा एलिमेंटल पावर्स को यूज करने का, बस उनके पास ट्रेनिंग नहीं होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली रणबीर कपूर का कैरेक्टर ही ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 या 3 में एक टीम बनाएगा टू डिफीट शाहरुख खान एंड मौनी रॉय। और इस टीम को बनाने में हो सकता है रणबीर कपूर की हेल्प अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर और नागार्जुन का कैरेक्टर भी करे, अगर ये दोनों लोग जिंदा बच जाते हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में। तो
बाकी आप मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूलें कि मैंने जितनी भी थ्योरीज इस वीडियो में डिस्कस की आपको ये थ्योरीज कैसे लगी, ये मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूलें। बाकी अगर आपके कोई पर्सनल थ्योरीज हैं ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को लेके तो आप मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूलें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।